हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडोटी वंस अगेन। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो भी एम्स बीएससी नर्सिंग, यूपी बीएससी नर्सिंग या फिर अदर स्टेट के जो भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनमें बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी जनरल क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं या जो भी आने के चांसेस हैं जैसे क्वेश्चन, तो वो मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं बायोलॉजी के कुछ सैम्पल क्वेश्चन आप लोगों से शेयर करूँगी दैट इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स इज सेक्स लिंक। सेक्स लिंक इन द सेंस जो भी एक्स लिंक या फिर वाई लिंक जो भी डिसऑर्डर है वो कौन है। ऑप्शन है सिस्टिक फाइब्रोसिस, पीकेयू यानी पॉलीकीटोन्यूरिया, हीमोफीलिया या फिर एल्बिनिज्म। सो द करेक्ट आंसर इज सी दैट इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होता है वो हमारा सेक्स लिंक डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रेच ऑफ अ लिगामेंट इज कॉल्ड। लिगामेंट में जो स्ट्रेच हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस आर स्प्रेन, स्ट्रेन, एब्रेशन और कंट्यूजन। सो द करेक्ट आंसर इज ए दैट इज स्प्रेन। लिगामेंट के स्ट्रेच को हम स्प्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरिस्टाल्सिस अकर्स इन। पेरिस्टाल्सिस किस में होती है। ऑप्शंस आर ट्रैकिया, स्टमक, लिवर, ईसोफेगस। तो पेरिस्टाल्सिस एक टाइप का मूवमेंट होता है जिसके थ्रू जो ईसोफेगस में जब हम फूड खाते हैं तो जो फूड होता है जब ईसोफेगस में जाता है तो उस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से वो जो फूड होता है वो आगे की तरफ शिफ्ट होता है। सो द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट अकर्स इन ईसोफेगस। सो द 4 ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज blood from the right ventricle to the heart is taken to the lungs for purification by। जो हमारे राइट वेंट्रिकल होता है उससे ब्लड कौन लेके जाता है फॉर प्योरिफिकेशन के लिए लंग्स में। तो इसमें ऑप्शन दिए हिपैटिक आर्टरी, रीनल आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी आर्टरी। करेक्ट ऑप्शन इज 4 दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि राइट वेंट्रिकल से लंग्स में लेके जाती है फॉर प्योरिफिकेशन एंड देन वहाँ से पल्मोनरी वीन लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोन्स इन ह्यूमन बॉडी आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो किस बेसिस पे क्लासिफाइड होती हैं। ऑप्शंस आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, लोकेशन एंड अटैचमेंट, साइज एंड शेप, जॉइंट एंड मूवमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3 दैट इज साइज एंड शेप। जो भी हमारी बॉडी में पाई जाने वाली बोन्स होती हैं वो साइज और शेप के अकॉर्डिंगली डिवाइडेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स अफेक्ट डायरेक्टली ऑन। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स डायरेक्टली किसको अफेक्ट करते हैं। हार्ट, मसल्स, लंग्स, ब्रेन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी दैट इज मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोलॉजिकल प्रोसेस। ऑप्शंस आर इन्वायरमेंट, हेरिडिटी, न्यूट्रिशन, साइकिक। सो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज बी दैट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, मतलब इसमें सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। बायोलॉजिकली हम जेनेटिकली बोल सकते हैं, जो हमारे ट्रेट्स होते हैं पेरेंट्स से चिल्ड्रन में ट्रांसफ़र होते हैं, दैट इज वी कॉल्ड हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कवरिंग ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड पेरिकार्डियम, पेरिकॉन्ड्रियम, प्लूरा, पेरिटोनियम। सो द करेक्ट आंसर इज सी दैट इज प्लूरा। लंग्स की कवरिंग को हम प्लूरा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेंड्राइट्स आर द पार्ट ऑफ। डेंड्राइट्स किसका पार्ट होते हैं। न्यूरॉन, सेल बॉडी, एक्सॉन, वर्टिब्रा। सो ऑल वी नो दैट न्यूरॉन होता है जो कि हमारी ब्रेन सेल की यूनिट होती है, राइट। सो इस न्यूरॉन में यहाँ पर ये डेंड्रॉन्स होते हैं एंड देन ये होते हैं डेंड्राइट्स, राइट। तो डेंड्राइट्स जो पार्ट होता है वो पाया जाता है न्यूरॉन में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए दैट इज न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी इज। बॉडी में पाई जाने वाली लार्जेस्ट ग्लैंड का क्या नाम है। ऑप्शंस आर लिवर, पैंक्रियाज, गैस्ट्रिक ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए दैट इज लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड फाउंड इन आवर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टिश्यू इज टू प्रोटेक्ट द बॉडी। इनमें से कौन सा ऐसा टिश्यू है जो यूज़ किया जाता है बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑप्शंस आर इपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू या फिर नर्वस टिश्यू। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट दैट इज इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू यानी कि इपी यानी इपिडर्मल, जो ऊपर की कवरिंग जो हमारी होती है यानी कि स्किन जो होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्ट एंड लंग्स आर कंट्रोल्ड बाई। हार्ट एंड जो लंग्स होते हैं या हार्ट का जो फंक्शन होता है या हार्ट की जो एक्टिविटी होती है एंड लंग्स की जो एक्टिविटी होती है वो किससे कंट्रोल होती है। हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट से कंट्रोल होती है। तो द ऑप्शंस आर सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4 दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच फूड इज विटामिन बी नॉट फाउंड।
चार ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें विटामिन बी नहीं पाया जाता है? ऑप्शंस आर पी, मीट, फ्रूट, टोमेटो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज फ्रूट। फ्रूट्स में विटामिन बी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वेट ग्लैंड्स आर फाउंड इन। स्वेट ग्लैंड्स किस में पाई जाती हैं? ऑप्शंस है नेक, क्रेनियल कैविटी, स्किन, पेल्विक कैविटी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज स्किन। स्वेट ग्लैंड जो होती है यानी स्वेट यानी पसीना, तो पसीना ऑब्वियसली हमारी स्किन में आता है, दैट मीन्स जो स्वेट ग्लैंड्स है वो स्किन में प्रेजेंट होंगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सीक्रेटेड बाय पैंक्रियास। पैंक्रियास से सीक्रेट होने वाला कौन सा हार्मोन है? ऑप्शन है इंसुलिन, पिट्यूटरी, थायराइड, ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है वो पैंक्रियास से सीक्रेट होता है, वो भी पैंक्रियास की बीटा सेल से सीक्रेट होता है। इसमें बहुत सी टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, पीपी सेल्स, जिनमें से जो बीटा सेल्स होती हैं वो सीक्रेट करती हैं इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आर रेस्पिरेटरी प्रोसेस लाइज इन। अभी मैंने एक क्वेश्चन और आप लोगों से शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि लंग्स की एक्टिविटी किससे कंट्रोल होती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो लंग्स का काम क्या होता है? रेस्पिरेशन, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी एक्टिविटी भी जो होगी तो भी मेडुला ऑब्लोंगेटा से ही कंट्रोल्ड होगी। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्ट मसल्स इज कॉल्ड। हार्ट की जो मसल्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिथीलियम। वैसे तो ये तीनों ही लेयर होती हैं हार्ट की। आउटर को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, मिडिल को बोलते हैं मायोकार्डियम एंड इनर को बोलते हैं एंडोकार्डियम। बट क्योंकि यहाँ पे ऑल ऑफ द ऑप्शन नहीं दिया है तो जो मेजर रोल प्ले करता है, जो मेजर प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो हम बोल सकते हैं मायोकार्डियम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3, दैट इज मायोकार्डियम, क्योंकि मायोकार्डियम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होती है हमारे एवी नोड और एसए नोड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट? फाइबर, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मिनरल्स। इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो नॉन न्यूट्रिटिव पार्ट होता है हमारी डाइट में? सो द ऑप्शन इज ए, दैट इज फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैट सॉल्युबल विटामिन? ऑप्शंस आर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी। इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं होता है, दैट मीन्स वाटर सॉल्युबल होता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज विटामिन बी। विटामिन बी और विटामिन सी ये जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा ए, डी, ई, के यानी कि विटामिन ए, डी, ई, के ये जो होते हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लूटियस मैक्सिमम मसल इज सिचुएटेड इन। ऑप्शंस आर अपर बैक, लोअर लेग, हिप्स, हार्ट। सो द करेक्ट आंसर इज 3, दैट इज हिप्स। जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स होती हैं वो हमारे हिप्स में पाई जाती हैं एंड ग्लूटियस मैक्सिमस जो मसल्स है वो लार्जेस्ट मसल्स इन द बॉडी होती हैं। सो दीज आर सम क्वेश्चंस विच इज़ रिलेटेड टू योर बायोलॉजी पोर्शन जो मैंने आप लोगों से शेयर किए। आगे भी कुछ इसके क्वेश्चंस हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर कर दूंगी। तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।